आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इट मींस ऑल कंसेप्ट देखेंगे चैप्टर 4 का, और ये सारा चीजें हम आपको न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताने वाले हैं। समझते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और नेचर ऑफ रूट क्या होता है। ये सारा चीजें हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहां पे जो चीजें आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि एक जनरल इक्वेशन है। इसीलिए आपको यहाँ पे नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, केवल वेरिएबल के फॉर्म में दिख रहा है। यहां पे अगर आप नोटिस करो तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो एक स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। अगर स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए हमेशा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है भाई। तो देखो, इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, इसमें इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए। तो यहां पे इक्वल्स टू का साइन है, तो इट मींस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और अगर यहां से हम इक्वल्स टू का साइन को हाइड कर दें तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यही डिफरेंस है दोनों में, और कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो अब इसका आप एक एग्जांपल देखो। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, आप यहां पे एग्जांपल देखो। सपोज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर है, जहां पे ये x स्क्वायर का टर्म होना मस्ट है। ठीक है, समझ आया यहां तक। अब यहां पे एक चीज नोटिस करना। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का टर्म होना मस्ट है, तो बोलोगे सर क्या कभी ऐसा भी होगा कि एक्स स्क्वायर का ना देखना। अगर हम यहां पे लिख रहे हैं 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और हम आपसे पूछते हैं कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप क्या बताओगे। आपको लगेगा कि एक्स स्क्वायर है, बट एक्चुअल में एक्स स्क्वायर नहीं है। रीजन, क्योंकि ये 0 है, इनटू होगा अगर एक्स स्क्वायर 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इट मीन्स आप क्या समझे, अगर आपको बोलता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो यहां पे कंडीशन दिया हुआ रहेगा कि ये जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाता है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया। अब यहां पे ना इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, चैप्टर 2 में आप पढ़े होंगे, इसको हम लोग डिग्री कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, बेसिक चीजें समझ में आ गया। अब कुछ और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। इसी इक्वेशन को अगर हम ऐसा लिखें 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसका आंसर है एस, ये होगा। रीजन, क्योंकि x स्क्वायर तो है ना, तो इट मींस ये होगा। नेक्स्ट, अगर हम ऐसा लिखें 3x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसका आंसर भी एस है, क्योंकि हम लोगों को एक्स स्क्वायर चाहिए और एक्स स्क्वायर इसके पास है। क्लियर, समझ में आया। तो यहां से आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। एक को बताते हैं जो नहीं होता है ना। सपोज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2, बट यहां पे हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 3। इस रीजन से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, अब और कुछ देखना। सपोज हम यहां पे लिखे हैं 3x स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसका आंसर भी है नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है, बट कंडीशन ये भी है कि यहां पे जो एक्स वाला टर्म रहेगा उसमें रूट वगैरह नहीं रहना चाहिए, बिना रूट का रहना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो
तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। एक और एग्जांपल, 3x स्क्वायर प्लस 5x का पावर 3/2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, क्या ये होगा? तो इसका आंसर है नहीं, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। रीजन, क्योंकि इसके पास जो पावर है ये फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्लियर, समझ में आया? या तो यहां पे x नहीं होगा तो चलेगा इसके जैसा, लेकिन अगर x है तो वो फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। क्लियर है? अब यहीं पे अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है 5x + 2 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? नहीं, क्योंकि इसके पास x स्क्वायर का ही टर्म नहीं है। तो अब यहां पे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। एक एग्जांपल और आपको बता देते हैं। देखो, सारा चीजें क्लियर होना चाहिए माइंड में, है ना। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट क्लियर होना मस्ट है, ठीक है। यहां पे अगर हम लिख रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस √5x + 2 = 0, ये बताओ होगा या नहीं होगा? देखो, कुछ स्टूडेंट बोल रहे होगा, कुछ नहीं, बट ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि रूट जो है वो नंबर में है। हम बात कर रहे हैं किसका? वेरिएबल में नहीं होना चाहिए। रूट और फ्रैक्शन नंबर में हो सकता है, तो इसीलिए आपको ये एग्जांपल दिए कि नंबर में रूट हो सकता है, बट ध्यान रखना केवल नंबर में हो। ऐसा ना हो कि ये लाइन यहां तक खींचा हुआ हो, अगर वो लाइन वहां तक बढ़ा देंगे तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया? बताओ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, आपसे बहुत इजी टाइप का क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जाम में, और आपको नहीं पता होने के रीजन से आप उसका आंसर नहीं कर पाते हो। इस रीजन से हम सारा चीजें बता देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं। तो यहां पे अब हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग दो डिफरेंट मेथड से देखेंगे। एक मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये दोनों मेथड से हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये रहा आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करेंगे। अब देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, ये अरेंजमेंट में होना चाहिए, स्टैंडर्ड वे में अरेंज होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का टर्म पहले होना चाहिए, बीच में एक्स का टर्म होना चाहिए और लास्ट में बिना एक्स वाला टर्म होना चाहिए। क्लियर है? अब आप क्लास 9th में पढ़े हो कि कैसे इसको फैक्टर करते हैं, और क्लास 10th के चैप्टर 2 में भी पढ़े हो कि हम लोग इस टाइप के क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टर करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में आता है, हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो ये चीजें समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से, उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही सॉल्व करेंगे, और कोई मेथड नहीं लगाएंगे, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है? तो अब यहां पे आपको समझ में आएगा कि मिडिल टर्म हम लोग स्प्लिट कैसे करते हैं। पहले हम लोग इस दोनों का हेल्प लेते हैं और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ जाएगा भाई? 12। अब इस 12 के हेल्प से हम लोग 7 को ब्रेक करेंगे। तो 12 को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो 6 आता है, 2 से करते हो तो 3 आता है, एंड अगेन 3 से करते हो तो 1 आता है। तो आपके पास 2, 2 एंड 3 आ चुका है। ये नंबर को यूज करके आपको 7 लाना है। कैसे ला सकते हैं? देखो, 2 × 2 4 और यहां पे है 3, तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। बट यहां पे हम लोग को +7 ही लाना है, तो कोई जो नहीं है। अगर -7 लाना होता तो दोनों में माइनस लगाते। ठीक है? तो अब देखो, आपका यहां पे प्लस लगा देंगे तो ये कितना आ जा रहा है? 7। इधर आ जाओ। 3x² को एज इट इज लिखना है, 7x को आपको 4x + 3x लिखना है। आप चाहो तो 3x + 4x भी लिख सकते हो, पहले 3 फिर 4। अब यहां से फर्स्ट वाला 2 को अलग रखना है और इधर वाले 2 को अलग, और इसमें से कुछ कॉमन लेना है। अब अगर आप नोटिस करो,
तो नंबर्स कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग यहां पे नंबर कॉमन नहीं ले सकते, बट वेरिएबल कॉमन आ रहा है। तो वेरिएबल यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स है, तो एक एक्स क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जिसके पास कम एक्स होता है वही कॉमन आता है, तो इसके पास कम एक्स है इसीलिए ये कॉमन आ गया। यहां पे क्या बच रहा है फिर 3, और 2 पीस एक्स में से एक पीस कॉमन आया है तो एक पीस एक्स बच जाएगा, प्लस का प्लस यहां पे 4 बचेगा, और ये एक्स तो कॉमन आ चुका है। उसके बाद यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस लिखो, 3x प्लस 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ऐसे सिचुएशन में आप इसको एज इट इज लिख दो ब्रैकेट करके, और यहां पे 1 लिख दो। कुछ भी कॉमन नहीं आने का मतलब 1 कॉमन आ रहा है, इक्वल्स टू 0। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका दोनों सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहा है तो इसका 2 रीजन हो सकता है। फर्स्ट रीजन, या तो आप गलत बना रहे हो, सेकेंड रीजन कि ये क्वेश्चंस इस मेथड से नहीं बनेगा। बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल है? हाँ, सारा क्वेश्चंस इस मेथड से नहीं बन सकता, फैक्टराइजेशन मेथड से सारा क्वेश्चंस नहीं बनता। तो अगर कभी ये इक्वल नहीं आ रहा है तो एक बार आप रीचेक करो, अगर तब भी नहीं आ रहा तो समझ लो ये क्वेश्चंस इस मेथड से नहीं बनेगा, है ना। तो अब यहां पे तो आ रहा है इक्वल, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये 3x प्लस 4 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो इसके पास x बचता है और इसके पास प्लस 1 बचता है। बस यहां तक आप क्लास 9th में कर रहे थे। इसके आगे क्या करना है, तो बेसिकली इसको 0 करना है एक एक करके। 3x प्लस 4 को एक बार आप 0 कर दो, और x प्लस 2 को भी एक बार, x प्लस 1 को भी एक बार आप 0 कर दो। तो यहां से 3x इक्वल्स टू, पहले तो ये 4 उधर जाएगा -4, x इक्वल्स टू -4 अपॉन 3 आ जाएगा। और यहां पे देखोगे तो ये -1 उधर चला जाएगा, तो मींस प्लस है तो उधर जाएगा तो -1, तो -4/3 और x का वैल्यू -1, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? अब आपके माइंड में क्वेश्चंस आना चाहिए। देखो, जो स्टूडेंट थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट है उनके माइंड में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर हम लोग 0 क्यों करेंगे। हम तो बता दिए कि आपको 0 करना है, बट क्यों? देखो, कभी भी 2 नंबर को आप प्रोडक्ट कर रहे हो और उसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ऐसे में क्या हो सकता है? ऐसे में ये होता है कि इस दोनों में से एक तो 0 होगा, तभी ये 0 आ रहा है प्रोडक्ट में। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर ये 0 नहीं होगा, मान लेते हैं कि ये 0 नहीं है, तो आप 100% बोल सकते हो कि B 0 होगा, तभी वो प्रोडक्ट करके 0 ला रहा है। तो अगर A 0 नहीं होगा तो B 0 होगा, और अगर B 0 नहीं होगा तो फिर A 0 होगा। इट मींस हम लोग यहां पे जो कंडीशन लिखते हैं ये और का कंडीशन है। और का मींस या तो ये 0 होगा या तो ये, इस दोनों में से एक 0 तो जरूर होगा, है ना। तो इसी रीजन से हम लोग का इसको हम लोग 0 करते हैं और 2 सॉल्यूशन हम लोग लेकर के आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा आपके पास 2 सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर 2 से कम सॉल्यूशन आ रहा है इट मींस आप गलत बना रहे हो। हाँ, इक्वल हो सकता है, दोनों 4-4 हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि केवल एक 4 आया और बाकी आया ही नहीं, तो फिर गलत है। ठीक है, आगे देखो। अब हम लोग देखते हैं यहां पे नेचर ऑफ रूट। अब बोलोगे सर अभी आप बोले थे कि हम लोग देखेंगे इसके बाद कौन सा, ये वाला मेथड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखेंगे, बट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करने से पहले आपको नेचर ऑफ रूट पता होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज है इसके फॉर्मूला में। अब ये क्या बहुत डिफिकल्ट चीज है? नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आप ध्यान से देखना। ठीक है, देखो, अगर एक इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, क्या ax² + bx + c = 0,
तो यहां पे एक हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं डिस्क्रिमिनांट। अब डिस्क्रिमिनांट इतना लंबा चौड़ा नाम आपको याद नहीं रखना है, पहले ही बताते रहे, आप केवल डी माइंड में रखो। डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे स्मॉल बी ही रखना क्योंकि यहां पे स्मॉल है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी इक्वल्स टू। अब ये बी कौन सा बी है, यही वाला बी है, ठीक है। ए कौन सा है, ये वाला, और सी कौन सा है, ये वाला। अब यहां पे ध्यान आपको ये रखना है कि ये अरेंज होना चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा एक इक्वेशन देखें 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x, और स्टूडेंट इसको ये बता रहा है, चलो ये तो सही है, इसको 2 को b बता दे रहा है और 5 को c बता रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, पहली नंबर। दूसरी नंबर कि केवल इसके बगल वाला नंबर ही लेना है। b अगर बोल रहे तो केवल ये नंबर लेना है, पूरा इसको b नहीं ले लेना है ना। तो इसको आपको पहले कैसे लिखना है ये समझो। इसको आपको अरेंज करना है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। तो a मीन्स यहां पे अगर आप ये देखो तो ये कितना हो रहा है, 3। अभी एग्जाम्पल देखेंगे सारे का, टेंशन मत लो, है ना। a का वैल्यू यहां पे 3 है, b का वैल्यू कितना है 5, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 2। अब यहां पे अगर सपोज यहां पे माइनस होता, यहां पे सपोज कि माइनस होता तो b का वैल्यू में माइनस आ जाता। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं कि b का जगह पे पूरा 5x ले लेते हैं, ऐसे माइनस 5x, तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है, हर चीजों का ध्यान रखो। अब यहां पे इसको हम लोग देख लेते कि ये है क्या बेसिकली। तो जो भी आप वैल्यू निकालोगे, जैसे यहां पे वैल्यू दिख रहा है a, b और c का वैल्यू, इस वैल्यू को जब आप इसमें पुट करोगे तो सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से अगर ये सारा वैल्यू मिल करके 0 आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे रियल और इक्वल रूट होगा, रियल एंड इक्वल रूट। और अगर ये वैल्यू 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा कहने का मतलब ये है पॉजिटिव नंबर आता है, तो आप बता सकते हो कि ये रियल तो होगा बट अनइक्वल होगा। हम समझ रहे हैं, आपको रियल मींस कंफ्यूजन हो रहा है, रुको रुको बता रहे हैं। थर्ड देख लो कि अगर ये लेस देन 0 आता है दैट मींस कि नेगेटिव नंबर आता है, ऐसे सिचुएशन में आप इसको नॉट रियल रूट कहोगे। क्लियर है। अब बताते हैं कि रियल मींस क्या सर। आप चैप्टर 1 में रियल नंबर पढ़े हो। रियल नंबर मींस अभी तक आप जितने टाइप का नंबर पढ़े हो, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, आप होल नंबर, नेचुरल नंबर, इसी टाइप का कोई नंबर आएगा, इसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक आप नहीं पढ़े हो। क्लियर है, आगे आप पढ़ोगे क्लास 11th में। तो यहां पे जो आपको सॉल्यूशन करना है ना, ये इसी 2 का करना है जिसका रियल रूट आता है। जिसका रियल रूट नहीं आता उसको आपको यहां पे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ये कहां पे सॉल्व करोगे, जो स्टूडेंट क्लास 11th में मैथ्स लेगा वो स्टूडेंट इसको सॉल्व करेगा। मींस यहां पे आप नहीं सॉल्व कर सकते बट ये सॉल्व हो सकता है क्लास 11th में। क्लियर है। चलो अब एक एक एग्जांपल देखते हैं सारा का, है ना। केवल आप ये याद रखना d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे आते हैं और यहां पे हम लोग ये 3 एग्जाम्पल है, सारे को एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहां पे देखो ये अरेंज है ऑलरेडी, हाँ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 अरेंज है। हम लोग वैल्यू देखते हैं। a इक्वल्स टू यहां पे कितना है 3, b इक्वल्स टू कितना है, b इक्वल्स टू माइनस 6 एंड c इक्वल्स टू कितना है, c इक्वल्स टू है 3। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। d इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ बताओ। तो b के प्लेस पे -6 है
तो -6 का स्क्वायर -4 ए के प्लेस पे 3 है एंड सी के प्लेस पे भी 3 है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 6 का स्क्वायर 36 होगा और ये 4 3 जार 12, 12 3 जार भी 36 आएगा और 36 माइनस 36 0 होगा। तो डी का वैल्यू क्या आ चुका है? 0। और अगर डी का वैल्यू 0 आया है तो इट मींस रियल एंड इक्वल रूट होगा, जो अभी आपको पिछले में हम बताए थे। अगर d का वैल्यू 0 आ रहा है इट मींस d मींस क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 आ रहा है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। रूट्स क्या है पता नहीं है क्या भाई? रूट्स ये है जो हम लोग यहां पे सॉल्व करके निकाले थे, इसी को ही क्या बोल रहे हैं? रूट्स बोलते हैं। समझ आया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया। अब सेकेंड देखना, ठीक है। सेकेंड में ए का वैल्यू यहां पे कितना है? ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू कितना है? -3 और सी का वैल्यू कितना है? -1 है। अब हम लोग लगाते हैं d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। b का वैल्यू -3, -3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू -1, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू -1। अब देखो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 2 जार 8, 8 1 जार 1, तो 8 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 9 + 8 कितना आ गया? 17। इट मीन्स 17 0 से बड़ा है। तो इसका क्या होगा? इसका क्या था? रियल एंड इक्वल रूट। तो इसका क्या हो जाएगा? रियल एंड अनइक्वल रूट। ठीक है। अब लास्ट वाला देखो, है ना, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में ए का वैल्यू बताओ। ए का वैल्यू यहां पे कुछ नहीं है तो कितना है भाई? 1। बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4। ठीक है। अब बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac ये किसका वैल्यू है? डी का। तो बी का वैल्यू कितना है? यहां पे देखो 3 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 4 है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? 3 का स्क्वायर 9 -4 4 जार 16 + 1 17, और 17 -9 कितना होता है? -8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका -8 आ रहा है विच इज लेस देन 0। इट मीन्स नॉट रियल रूट। और नॉट रियल रूट वाले को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे आगे, जब हम लोग को अभी आगे सॉल्व करने बोला जाएगा। समझ आ गया नेचर ऑफ रूट? इतना ही है। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये रहा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो इतना डेंजर जैसा दिख रहा है टेंशन मत लो, हम आपको सिंपल वाला याद रखने बोल रहे हैं। एक्चुअल अगर आप फॉर्मूला देखो तो होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसको आप बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा, है ना। बट अब यहां पे देखो, ये जो रूट के अंदर है ये क्या है? b² - 4ac, और d का भी वैल्यू क्या है? b² - 4ac। तो हम लोग इस फॉर्मूला को याद रखने के बजाय हम लोग ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं और यूज भी इसी को करेंगे। देखो -b +, जब इसी का वैल्यू d है तो इसके जगह पे क्या लिख दिए? d लिख दिए, और नीचे अपना 2a है। ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इससे हम लोग d निकाल लेते हैं, क्योंकि रियल रूट आएगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे, और रियल रूट नहीं आएगा तो फिर नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब एक चीज ध्यान रखना, आप सोचोगे कि सर जब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर ही ले रहे हैं तो फिर
ये फॉर्मूला इतना डेंजर सा दिखने वाले को क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, अब आपको बताते हैं। देखो, हम आपको क्या बताए थे कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, बट ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, इससे आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। टोटल जो फैक्टराइज हो रहा हो ना हो रहा हो, कोई भी जो नॉट रियल रूट वाला है वो भी सॉल्व हो सकता है इस फॉर्मूले से। जो स्टूडेंट क्लास 11th में पढ़ेंगे ना, उनको पता चलेगा कि इसी फॉर्मूले से ही वो नॉट रियल रूट वाले को भी सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? अब यहां देखो आप, ये आपके सामने क्वाड्रेटिक है। हम लोग पहले डी कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है -3 एंड सी का वैल्यू कितना है -2। क्लियर? डी इक्वल्स टू क्या है, डी इक्वल्स टू है b² -4ac, बी का वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू -2। तो 3 -3 का स्क्वायर 9, ये माइनस और माइनस प्लस, 4 2 जार 8 2 जार 16, तो 9 + 16 25। किसका वैल्यू है? डी का। 0 से बड़ा है। इट मीन्स रियल एंड अनइक्वल रूट होगा। आप लोगों को पूरा लिखना है सेंटेंस, रियल एंड अनइक्वल रूट। अब फॉर्मूला देखो क्या है, x = -b। तो यहां पे स्टूडेंट गलत करते हैं, माइनस ये वाला जो फॉर्मूला वाला है ये हमेशा आप पहले लिख लिया करो। उसके बाद यहां पे अगेन -3 है, तो हम लोग यहां पे फिर से ऐसे -3 लिखेंगे। स्टूडेंट क्या करते हैं, एक माइनस को भूल जाते हैं और बस एक ही माइनस लिख देते हैं, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद बीच में प्लस माइनस है, प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना आया है देख लो, इधर 25 लाए थे ना अभी इधर, और 2a का वैल्यू कितना है 2। तो यहां पे माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5/2 2 जार 4। ये x का वैल्यू आया, तो इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट करते हैं थोड़ा सा। तो आप लिख सकते हो x का वैल्यू 3 + 5/4, और सेकेंड वैल्यू लिख सकते हो x = 3 - 5/4। इट मीन्स प्लस वाला अलग कर लिए और माइनस वाला अलग कर लिए। 3 + 5 8, 8/4 तो कितना आया बताओ, 2 आ जाएगा। सेकेंड 3 - 5 तो -2/4, इसको आप कैंसिल करो तो ये आ रहा है -1/2। तो ये दोनों आपका आंसर आएगा इस मेथड से सॉल्व करने से। क्लियर समझ में आया? बताओ, क्लियर समझ में आया? इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और यहीं पे आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है एंड। अब आपको अगर चीजें समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, और बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके देख सकते हो। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।